हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। यहाँ पर साथियों, आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वह आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा एक बड़ी वैकेंसी वह है जो जारी कर दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 22,000 पदों के लिए रेलवे में ग्रुप डी के लिए भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वह आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म भरने की डेट है दोस्तों वह 31 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वह 2 मार्च 2026 तक रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पदों की संख्या जो है वह 22,000 के आसपास है। और इसमें भाग कौन ले सकता है, तो वह ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 18 से 33 वर्ष है, वह सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आइए यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देखते हैं कि और जो है क्या चीज़ों को बताया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए जो दोस्तों जो सबसे बड़ी बात आती है कि स्टेज ऑफ एग्जाम, यानी कि यह एग्जाम जो है वह कैसा होगा। तो यहाँ पर ऑफिशियली जो है रेलवे के द्वारा बताया गया दोस्तों कि स्टेज ऑफ एग्जाम, द एग्जाम शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एक जो है सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यह जो है रेलवे के पास अपने पास यह हुआ पावर रखा है कि अगर बाय द वे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है या किसी भी कारणवश रेलवे अगर चाहेगा तो इसे मल्टी स्टेज मोड, यानी कि इसको प्री और मेंस में भी कन्वर्ट सकता है। परंतु अभी के लिए जो रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें सीबीटी होगा, और उसके बाद पीईटी यानी कि फिजिकल जिसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो है दोस्तों वो है ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि क्या रेलवे के एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है। तो हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बताया गया है कि ग्रुप डी के एग्जाम में तगड़ी वाली निगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप गलती करते हैं तो आपके 1/4 तो छोड़िए 1/3 यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। आगे और देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशंस में और क्या डिटेल है। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे कि जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल है। ठीक है, आप इसको जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आपको एग्जाम फर्स्ट के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से जा करके इसको अपलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यू हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1993 से पहले का होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से पूरा जो है नोटिफिकेशन है। तो आप जो मोटा मोटी जनरल का मानकर चलिए कि 18 से 33 वर्ष एज लिमिट हुआ जो है मेंशन किया गया है। अब अगले कुछ पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देख लेते हैं दोस्तों। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है दोस्तों कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका जो है आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद जब आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप जो है अगले चरण में जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम की प्रकृति है वह कैसी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा मेंशन किया गया है कि 90 मिनट यानी कि 60 + 30 यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। साइंस से दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान के कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 25 प्रश्न। मैथमेटिक्स के दोस्तों कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग कहते हैं दोस्तों, उससे 30 प्रश्न। और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 25 यानी 50 30 80 20 100, तो 100 मार्क्स का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। समय कितना रहेगा दोस्तों? याद रखेंगे 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया रहेगा। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पिछले में ही बताया, पिछले पॉइंट में, कि यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर 1/4 तो छोड़िए, निगेटिव मार्किंग कितनी है दोस्तों? 1/3। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे। अब आइए कुछ और जो पॉइंट्स है। अब दोस्तों अगर आपने मेहनत किया और आपने अगर पीईटी सीबीटी क्वालिफाई कर लिया तो आपको जो है पीईटी देने को मिलेगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। और उसमें दोस्तों आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या प्रावधान है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कैरी 35 किलो वेट का आपको 100 मीटर चलना है। कितने देर में? 2 मिनट में। ठीक है, 35 kg का वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट एंड इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। और बिना वजन को रखे हुए दोस्तों आपको 2 मिनट में 100 मीटर चलना है। एंड आपको 1000 मीटर का जो है रनिंग भी करनी पड़ेगी। कितने देर में दोस्तों? 4 मिनट 15 सेकेंड में। 1 चांस में, मतलब 1 चांस दिया जाएगा। और लड़कियों के लिए सेम चीज़, 2 मिनट में, बस वजन जो है वहाँ पर लड़कियों के लिए 20 kg कर दिया गया है। और यहाँ पर लड़कियों के लिए जो 1000 मीटर की डिस्टेंस है वह कितने में दोस्तों? 5 मिनट एंड 40 सेकेंड में आपको जो है यह दौड़ पूरी करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है आपने को, मैंने रेलवे का जो भी इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई थी यह सभी मैंने आपको बता दिया।
तो आप सभी साथी जो है कि जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज साइंस, मैथमेटिक्स आदि की तैयारी करवाई जाएगी। और इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।